हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू वाली टिक्की की सिंपल रेसिपी। अक्सर लोग जो हैं वो आलू वाली टिक्की पसंद करते हैं और बहुत सारी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन जो आज मैं आपको बनाकर बता रही हूँ बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके मसालों में शामिल हैं हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, वन टेबल स्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा भी लिया है। ये पुदीना है, मिंट सूखा हुआ। मुझे लगता है कि आम ताज़ा पुदीने से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो सूखे पुदीने का होता है, ये मेरा ख़्याल है। तो आप चाहें तो आप ताज़ा पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्चों का जो अंदर का वाइट बीज है वो मैं निकाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है चावलों का आटा यानी कि राइस फ्लोर यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर यूज़ करूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं सेमोलिना यानी कि सूजी यूज़ कर रही हूँ। ये जो सेमोलिना है, सूजी, कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर, ये इसके बाइंडिंग एजेंट हैं। बाकी जो है वो इसके मसाले हैं। इसके अलावा एक मैं लेमन का जूस भी यूज़ करूँगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आप चाहें तो मैशर के साथ आलूओं को पीस लें, आप चाहें तो हाथ के साथ पीस लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें पहले ही डाल चुकी हूँ। ये हमें अपने बाइंडिंग एजेंट जो है 3 और ये चिकन पाउडर ये पहले डाल देंगे। इसके अलावा मिंट, नमक, ज़ीरा, काला नमक, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया ये भी डाल दें। कोरिएंडर लीव्स भी डाल दें और हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें जो हैं उनको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत छोटी छोटी यानी कि काटी हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बर्तन थोड़ा सा बड़ा ले लिए, मुझे वो छोटा महसूस हो रहा था। एक लेमन का जूस भी डाल दें। इससे बहुत करारी सी बनती हैं आपकी आलू की टिक्कियाँ। इन टिक्कियों को बनाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। आलू हमारे अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे अंडे में फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो ब्रेड क्रम्स लगा कर फ्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर, सेमोलिना और ये सारी चीज़ें डाली हैं, चावलों का आटा, तो ये वैसे ही सही बन जाएंगी टिक्कियाँ, नहीं टूटेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अंडा वगैरह यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं और फिर इसे शैलो फ्राई करते हैं। टिक्कियाँ हमारी सारी तैयार हो गई हैं। आए हम इसको शैलो फ्राई करते हैं। मैं थोड़ा सा नाइफ के साथ चेक कर रही हूँ। अब हम इसको निकालने के लिए चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि निकालते हुए आवाज़ आ रही है। और ये मेरी आज की बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी आलू वाली टिक्की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी फ़ौरी आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।